लेक्चर है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। इस लेक्चर में इस चीज़ को कवर करेंगे कि सर जो कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक, अगर उसमें ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनकी IUPAC के लिहाज से नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो लाज़मी बात है हर कंपाउंड की, हर फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट से रूल होते हैं। जैसे अल्केन के डिफरेंट थे, अल्कीन के डिफरेंट थे, अल्काइल हैलाइड के डिफरेंट थे, ईथर के डिफरेंट थे, जबकि अमाइड्स के भी डिफरेंट थे। इसी तरह जो हमारे पास ईस्टर है, इसकी IUPAC के भी डिफरेंट से रूल हैं। अगर रूल्स की बात की जाए तो मैं कहूँगा सर फर्स्ट रूल ये है कि हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें जिसके साथ अटैच हो आपके पास फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ का, ईस्टर का। अगर मैं मिसाल दूं, मैं कहूँ सर ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर मैं इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं तो मैं कहूँगा वो चेन का हिस्सा, वो कार्बन का जिसको मैं सेलेक्ट करूं और उस कार्बन के साथ अटैच हो हमारे पास ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये रहा ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच है एक कार्बन। अगर मैं चेन बनाना चाहूँ तो कहूँगा सर ये बन रहा है प्रोपेन। तो इसी तरह आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें जिसके साथ अटैच हो क्या, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। इट इज द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। उसके बाद दूसरा रूल है कि राइट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखें। पहली बात कि जो आप फंक्शनल ग्रुप देखते हैं ईस्टर का, वो सेम ही है, सिमिलर है ईथर से। मतलब ईथर है, ईथर में क्या होता था कि बीच में ऑक्सीजन था, दोनों साइड पे रेडिकल्स थे। अब इसमें है बट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब इसमें डबल ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन भी आ रहा है, मगर इसमें जो कॉन्सेप्ट सेम है वो है दोनों साइड पे रेडिकल का। पहले दोनों साइड पे रेडिकल थे तो आप एक को अल्कोक्सी और दूसरों को अल्केन कहते थे। अब यहाँ भी वही चीज़ सेम है बट होता ऐसा है कि एक को आप कहते हैं अल्काइल और दूसरे को आप कहते हैं अल्केनोएट। मतलब सेम ही अल्केन है बट लास्ट में आप OAT इंक्रीज करवाते हैं एज अ सफिक्स। तो यही चीज़ हमारे पास ईस्टर में डिफरेंट है। तो पहली बात आप अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो कंपाउंड R के साथ रेडिकल के साथ अटैच है उसका नाम लिखेंगे एज अल्केन। उसके बाद नेम टू द कार्बन चेन एज सफिक्स वी विल राइट OAT। मतलब पहले आप अल्काइल का नाम लिखेंगे, मतलब अल्काइल हेलाइड का नाम लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अल्केन का नाम लिखेंगे, मगर अल्केन का नाम लिखते वक्त आप लास्ट में सफिक्स के तौर पर OATE लिखेंगे। मैं अगर एग्जांपल आपको हल करवाऊं तो मैं कहूँगा मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर फंक्शनल ग्रुप पे आ जाए किसका, ईस्टर का, तो कहेंगे सर ये एक फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का। इसमें है क्या कि एक साइड पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और वो ऑक्सीजन अटैच है किसी ना किसी रेडिकल के साथ। तो मैं कहूँगा कि इस साइड पे जो भी चीज़ आए, इस चीज़ पे जितने भी कार्बन आए वो आपके होंगे अल्केनोएट। क्या होंगे, अल्केनोएट। मैं नाम लिख देता हूँ, अल्केन, अल्केन नोएट। ठीक है। और इस साइड पे जो भी आपके पास रेडिकल आए, जो भी ग्रुप आए कंपाउंड के, आप उनको एज अ कंक्लूड करेंगे क्या, एज अ कंक्लूड करेंगे अल्काइल। अगर मैं कहूँ इस साइड पे एक कार्बन आ रहा है तो कहेंगे सर ये एक कार्बन को एज अ कहेंगे मिथाइल। अगर यहाँ दो कार्बन आए तो कहेंगे सर एज अ इथाइल। अगर तीन कार्बन आएंगे तो कहेंगे प्रोपाइल। अगर इस साइड पे, अगर फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे अगर एक कार्बन आ रहा है तो कहेंगे सर मिथाइल। अगर दो कार्बन आ रहे हैं तो कहेंगे सर सॉरी, एक कार्बन आएगा तो आप लिखेंगे मीथेनोएट। अगर दो कार्बन आएंगे तो आप लिखेंगे इथेनोएट। अगर तीन कार्बन आएंगे तो आप लिखेंगे प्रोपोनोएट। मतलब आप पहले लिख रहे हैं अल्केन का नाम, बस जस्ट आप जो चीज़ इंक्रीज करवा रहे हैं, इंक्लूड करवा रहे हैं, वो है OATE। तो यही डिफरेंट चीज़ थी इस ईस्टर के IUPAC रूल्स में कि उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे रेडिकल होंगे। एक साइड वाले रेडिकल को आप एज अल्काइल कंक्लूड करेंगे और दूसरे साइड वाले को आप कहेंगे अल्केनोएट। ईथर में ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट था। ईथर में क्या होता था, आप अल्कोक्सी और अल्केन में
जब आप मतलब सिलेक्शन करते थे, तो आप उसी चीज़ को अल्केन रखते थे जिसमें कार्बन ज़्यादा थे, और जिसमें कार्बन कम थे आप उसको अल्कोक्सी कहते थे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप लेफ्ट साइड वाले को एज अल्काइल कहेंगे और राइट साइड वाले को आप एज अल्केनोइड कहेंगे। फिर जितने भी कार्बन आ जाएं, जितने भी अल्काइल उसके साथ अटैच हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज़ डिफरेंट है। अगर मैं इसी चीज़ को इस्तेमाल करके अगर इनकी आईयूपीएसी नेम दूं तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एक मेरे पास कंपाउंड है, एक कार्बन अटैच है इस साइड पर हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ, और इस साइड पे भी एक कार्बन अटैच है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो मैं कहूँगा सर ये हो गया हमारा एक कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप के साथ, और दूसरा हो गया इस साइड पे। तो इस साइड वाले को क्या कहते हैं, एज अल्काइल। एक कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन है तो कहेंगे सर मीथाइल। और इस साइड पे एक ही कार्बन है मगर एक कार्बन है एज अल्केन हम कंक्लूड करेंगे, तो क्या कहेंगे सर, इस साइड पे मिथाइल एक कार्बन को, और इस साइड पे आप कहेंगे मीथेनोएट। तो नेमिंग अगर मैं दूं पहले अल्काइल का तो कहेंगे सर यहाँ हो गया मिथाइल, और उसके बाद किस चीज़ का नाम देंगे इस साइड पे कार्बन का, अल्केनोएट का, तो कहेंगे सर मीथेन। जस्ट ओ ए टी आप इंक्लूड करवा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किसके लिए, एज ए ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो इसी तरह आप हर कंपाउंड को नेमिंग दे सकते हैं। अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं, मेरे पास इस साइड पे कंपाउंड है, अगर मैं इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना चाहूं तो लाजमी बात है फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे जो भी आएगा वो होगा हमारा अल्काइल, और फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे जो भी चीज़ आएगा वो होगा आपका अल्केनोइड। तो लाजमी बात है पहले अल्काइल का नाम आएगा फिर अल्केनोइड का नाम आएगा। तो नंबरिंग भी देते हैं। पहले अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ लॉन्गेस्ट चेन जिसके साथ अटैच हो फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया, ये एक ब्रांच कंक्लूड हो गया यहाँ। और इस साइड पे मैं कहूँ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। इस साइड पे अल्केनोइड के पास 3 कार्बन है तो इसको कहते हैं सर प्रोपेन। ओ ए टी हम एज अ सफिक्स इंक्लूड करते हैं बिकॉज ऑफ ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो ये इस साइड वाले को कहा जाएगा प्रोपेनोएट। और इस साइड पे 2 कार्बन हैं और एक है ब्रांच, तो एक ब्रांच को आप कहें आइसो और 2 कार्बन को आप कहें इथाइल। बट हम यहाँ अगर आइसो यूज कर रहे हैं तो लाजिमी बात है तीनों ही कार्बन को आपको शो करना होगा, तो मैं कह सकता हूँ आइसोप्रोपाइल, यस। तो अगर मैं इसकी नेमिंग दूं तो क्या होगा सर, पहले लिखेंगे एज इसको नाम, तो हम लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल हो गया, एक ब्रांच है मतलब आइसो, और 3 कार्बन है टोटल तो हो गया प्रोपाइल। अब इन 3 कार्बन को नाम देंगे अगर तो कहेंगे सर आइसोप्रोपाइल एंड प्रोपेन नोएट, तो हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। तो इसी तरह हर कंपाउंड को आप नेमिंग देते हैं एज अल्काइल और अल्केनोइड की तरह के मेथड से। अगर मेरे पास दूसरा भी कंपाउंड है, अगर मैं इसकी आईयूपीएसी करना चाहूँ तो एक साइड हमारा होगा अल्काइल का और दूसरा साइड होगा अल्केनोइड का। तो अल्काइल जितने भी होंगे उस हिसाब से आप बताएंगे और अल्केनोइड जितने भी होंगे आप उस हिसाब से बताएंगे। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँ तो दोनों साइड पे कर सकता हूँ, तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, एक ही कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। इस साइड पर अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। अब नेमिंग हमेशा पहले किसकी आएगी सर, अल्काइल की आएगी। उसके बाद नेमिंग किसकी आएगी सर, अल्केनोइड की आएगी। तो अल्केनोइड में कितने कार्बन है, 3 है, तो सेम ही थिंग आएगी। जहाँ वैसे हम 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोपेन, तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेन, लास्ट में ओ ए टी इंक्लूड करवाते हैं, बढ़ाते हैं एज अ सफिक्स, किसके वजह से, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो पहले अल्काइल का नाम लिखें फिर प्रोपेनोइड लिखते हैं। तो एक कार्बन को क्या कहा जाता है, मिथाइल, तो हो गया मिथाइल। अब 3 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, प्रोपेनोइड, तो लिख दिया हमने प्रोपेनोइड, प्रोपेनोइट हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसी तरह अगर मेरे पास दूसरा भी कंपाउंड आ जाए, अगर कहे इसकी आईयूपीएसी करें तो ऐसा करते हैं, एक मैंने कंपाउंड यहाँ हल करवा दिया है। अब अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँ
तो दोनों साइड पे ही करूंगा। फंक्शनल ग्रुप के इस साइड वाले हिस्से को कहा जाएगा अल्केनोइड, और इस साइड वाले कंपाउंड को कहा जाएगा, रेडिकल को कहा जाएगा एज अल्काइल। तो अगर मैं सेलेक्ट करूं तो ये हो गया इस साइड पे अल्केनोइड सेलेक्ट, और इस साइड पे हमारे हो गए क्या, अल्काइल सेलेक्ट। अगर मैं इसको आईयूपीएसी नाम दूं तो मैं कहूंगा सर 3 कार्बन और 4 कार्बन वाले को कहा जाता है ब्यूटाइल, बट ब्यूटाइल में एक कार्बन है हमारे पास ब्रांच, तो मैं कहूंगा सर आइसोब्यूटाइल। तो मैंने लिख दिया आइसोब्यूटाइल। और इस साइड पे अल्केनोइड्स में मेरे पास है 3 कार्बन, 3 कार्बन वालों को कहा जाता है प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का है तो लिखेंगे OAT लास्ट में, तो हम लिखेंगे मेन चेन में OAT, तो हो गया हमारा प्रोपेनोएट। नेमिंग क्या हुआ, आइसोब्यूटाइल प्रोपेनोएट। तो इसी तरह आप किसी भी कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं। अगर आपके मतलब दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा अभी कि आप तो कहते हैं आइसो, नियो या टेट्रा, ये तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब आप कॉमन नेम दे रहे हैं। तो यहाँ तो आईयूपीएसी चल रहा है ना, कॉमन कैसे दे रहे हैं आप? तो ये मैं कहूँगा कि सर ये जो आइसो नियो हम लिख रहे हैं यहाँ, ये एज अ रूल इस्तेमाल हो रहा है आईयूपीएसी में। कभी कभी केमिस्ट्री है, लाजमी बात है, कभी कभी रूल उल्टे पड़ जाते हैं, तो कभी कभी रूल्स को आगे पीछे करके हम नेमिंग देते हैं। जैसे ईस्टर में आइसोन्यू का कॉन्सेप्ट आता है आईयूपीएसी में, दूसरे कंपाउंड में नहीं आता। जैसे अगर अमाइंस की बात की जाए, वहाँ आइसोन्यू अमाइन नहीं लिखेंगे आप, बट यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ द ब्यूटीनेस ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद अच्छा, इसकी आईयूपीएसी के लिहाज से दूसरा नाम भी हो सकता है। अगर मैं दूसरा नेम दूं तो फिर मुझे नंबरिंग देनी होगी। नंबरिंग हमेशा कहाँ से देते हैं सर, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, 2 3, 1 2 3। और इस साइड पे अगर नंबरिंग दूं तो कहूँगा 1 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या होगा सर, 2 पे मिथाइल है तो ऐसा करें 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद कार्बन कितने हैं, आईयूपीसी आप कर रहे हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखेंगे सर आइसोमिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे आप प्रोपाइल, प्रोपाइल। और उसके बाद 3 कार्बन वाले को आप कहते हैं प्रोपेनोएट, तो अल्केनोएट का नाम क्या हो गया, प्रोपेनोएट हो गया इसका सेकंड आईयूपीएसी नेम। अगर इसी का भी हम सेकंड आईयूपीएसी नेम दे तो दे सकते हैं, इसका भी दे सकते थे इसी मेथड में। तो अगर इसका आईयूपीएसी नेम दे तो हो गया पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट अल्काइल का, फिर अल्केनोएट